अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान और मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान रेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। न्यूज़ तो बहुत सारे हैं आज। जिस तरह जो पैक्सिंग हुआ है, उसके साथ साथ जिस तरह पीसीबी ने जो स्टांस लिया है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तुर्की, शाम, लबनान में जो ज़लज़ला आया हुआ है तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और लोग जो है वो दिल खोल के जो है उनकी इमदाद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हो। कई मैंने यहाँ पे भी देखा है, पाकिस्तान में भी, हर जगह पे लोग जो है वो दिल खोल के जो है उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो जो उनसे होता है वो करता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि कोशिश करें, चंदा हो चाहे जो भी इमदाद हो, वो उस बंदे को दो जब आप समझते हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो सही तरीके से इस चीज़ को पहुँचा सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसी में भी 2 नंबरियाँ करते हैं। अच्छा, 2 नंबरियों से अगर बात की जाए ना तो 2 नंबरिया यहाँ पे आसिफ अफरीदी को पीसीबी ने 2 साल का बैन लगाया। हमारे साथ काफ़ी खेला हुआ है, एबटाबाद रीजन में भी, केपीके में भी। लेकिन मेरे हिसाब से इसको लाइव बैन होना चाहिए। लाइव बैन इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरा एक अच्छा दोस्त है, था भी और है भी और रहेगा भी। लेकिन ये कि लाइव बैन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई अपनी कंट्री को, अपने प्रोफेशनल को बेचता है ना, तो उसको उसका दोबारा हक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि फास्ट में भी इस तरह हुआ था, तो लोगों ने कहा कि भाई ये अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर चुका है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों ने जो सजाएं पूरी की है ना, तो जो उन लोगों ने मैच फिक्सिंग की थी ना, तो वो उनकी सजा थी। उनकी वजह से जो कंट्री बदनाम हुई है ना, तो वो सजा उनको नहीं मिली। और मेरे हिसाब से उनके लिए सजा यही है कि उसको लाइव बैन करें, चाहे कोई भी हो, चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो। तो अगर वो कोई 19-20 इस तरह करते हैं तो उसको स्ट्रेट अवे लाइव बैन करे, फिर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इवन जिस तरह असेंबली में भी एक दफ़ा हुआ था कि भाई हम कोई कानून पास कर रहे कि जो भी कोई इस तरह करेगा तो हम उसको जेल में भी भेजेंगे। तो मेरे ख्याल में वो भी होना चाहिए, क्योंकि फास्ट में भी जब वो लोग आए थे तो उस टाइम भी मिसबा भाई कप्तान था, हफीज़ भाई थे, अजहर अली था, गुली भाई थे, माई सेल्फ, कि हम लोगों ने स्टांस लिया था कि भाई ये नहीं खेलेंगे। क्योंकि इन लोगों ने तो सजा पूरी की, लेकिन जो कंट्री की बदनामी हुई है वो कोई भी जो है उसका अजाला नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको ये दोबारा स्टार नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग आ गए, तो जब वो लोग आते हैं तो जाहिर बात है जो नए आते हैं, जो नए करते हैं, तो वो कहते हैं कि चल यार, अगर पकड़े गए तो चल वापस आ जाएंगे, 1-2 साल का पाबंदी हो जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे, कोई जो है वो फिर पूछने वाला नहीं होता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई इससे मुल्क की बदनामी कितनी होती है। और आसिफ की अगर जिस तरह बात की जाए ना, तो मैंने कल परसों एक न्यूज़ में भी, एक्सप्रेस न्यूज़ में देखा था, तो वहाँ पे एक न्यूज़ शाया हुई थी कि भाई आसिफ के साथ जो है वो केपीएल में एक कोच भी था, कोई कप्तान भी था, सीनियर प्लेयर्स भी एक आधा था। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है बकौल एक्सप्रेस न्यूज़ के भाई जिस तरह आईपीएल में नहीं हुआ था कि जो बड़े पेशेस थे उनको साइड लाइन कर लिया, और बेचारे जो सिरिसान था और अजीत था, चौहान था, जो डोमेस्टिक प्लेयर थे 2, तो उनको जो है वो चुरी फेर दी गई, उनको बैन कर लिया और बाकियों का कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो उनके हिसाब से यहाँ पे भी आसिफ के गले पे छुरी फेर दी गई और वो लोग जो है वो निकल गए। तो मेरे हिसाब से अब आसिफ को जो है यहाँ पे एक किरदार अदा करना चाहिए। तो भाई मेरे साथ अगर कोई था उसके साथ तो बताया कि भाई मेरे साथ ये बंदा भी था, क्योंकि अगर सजा इसको मिल सकती है तो उनको क्यों नहीं। तो मेरे हिसाब से सजा सारों को मिलना चाहिए और लाइव बैन करना चाहिए। आप लोगों के बारे में क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। दूसरी बात, जिस तरह एशिया कप पाकिस्तान में जो है वो अनाउंस हुआ है, फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है। तो यहाँ पे पीसीबी, जो जिस तरह रमीज भाई ने भी कहा था, निजम सिटी साहब ने भी यही कहा कि भाई हम एशिया कप अगर होगा तो पाकिस्तान में होगा। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप यहाँ पे खड़ा रहना चाहिए, चाहे इंडिया आए या ना आए। और यहाँ पे एक किरदार जो है वो आईसीसी को भी अदा करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम वर्ल्ड कप के लिए फिर नहीं जाएंगे, तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाता तो फिर वर्ल्ड कप का कोई मजा नहीं होगा। जिस तरह अगर इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आता और कोई मजा नहीं होगा, तो वर्ल्ड कप में भी वही हाल होगा। और जाहिर बात है फिर पीसीबी के पास भी ये राइट्स होंगे कि अगर इंडिया नहीं आती तो पीसीबी भी ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें अलाउड नहीं कर रहे, जिस तरह इंडियन ने कहा हुआ है। हालांकि जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि भाई इनके आपस में मैचेस हो, क्योंकि ये एशियस से बड़ा सीरीज होता है। मुझे याद है मैं 2012-13 में
जब गया था खेलने के लिए, तो मुझे एक तो ये कि वहाँ के जो क्राउड है वो भी सपोर्ट कर रहे थे और इतने लवर है ना क्रिकेट की कि आपके सोच से भी बाहर थे। सेम इसी तरह जब मुशर्रफ के दौर में जो है वो इंडियन टीम यहाँ पे आई थी, तो आप लोगों ने देखा कि उनको कितना प्यार मोहब्बत जो है वो मिला था। सो जो प्लेयर भी है, जो क्राउड है, वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई आपस में मैचेस हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है वो ऊपर से जो हमारे सियासतदान है उनका है, क्योंकि वो इन्हीं पे जो है वो अपना बाजार गर्म किया हुआ है। इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेंगे कि हमने ये किया, हमने वहाँ पे हमला किया पाकिस्तान में, फिर इंडिया के वो होते हैं। तो इन्हीं चीज़ें पे जो है उनकी दुकानदारी चलती है और दरमियान में जो है वो बेचारे अवाम और जो क्रिकेटर है वो महरूम हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल से। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो मैच फिक्सिंग है, आप लोगों का क्या राय है? मेरे हिसाब से तो लाइव बैन होना चाहिए और उसको जेल भी भेजना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में।